बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? यकीनन मुझे आपकी खैरियत की पूरी उम्मीद होती है रब ताला से, और रब ताला आपको हंसता बसता और इसी तरह खुश व खुरम रखे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेजिटेबल, और आज हम वेजिटेबल में बनाने जा रहे हैं शलजम। शलजम भी बहुत ही प्यारी और बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल है, इसको भी ज़रूर खाना चाहिए। कोई भी अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ पैदा नहीं की है जिसको हम ये कह सकें कि हाँ आज हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो सारी चीज़ें खानी चाहिए, हर एक में कोई ना कोई विटामिन शामिल होता है और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम का भुजिया। आज हम शलजम का भुजिया बनाने जा रहे हैं, और इस शलजम को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम छिलका उतार लेंगे। शलजम का छिलका उतारने के बाद इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए सारा छिलका इसका उतर चुका है। ये छिलका इसका मैंने सारा उतार दिया है, और इस तरीके से मैं सबके छिलका उतार लूँगी। शलजम को मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है, बारीक बारीक। ये देखिए बारीक बारीक टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया। और अब एक अदद प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रखा है हाफ़ कप घी में। उसके अलावा जी लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, और है मेरे पास जी ज़ीरा कुटा हुआ हाफ़ टीस्पून, और 1 टीस्पून है मेरे पास धनिया कुटा हुआ। 3 चम्मच हम लेंगे इसमें दही, ये वाला चम्मच, खाने वाला जो चम्मच है, 3 चम्मच दही लिए। अब दही को हम मसालों के अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छा जी, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, फिर इसको भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसमें शामिल करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसाले मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, वन हाफ़ टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून। हल्दी पाउडर थोड़ा इसमें अच्छा डालिएगा ताकि कलर अच्छा आए भुजिएगा। और इसमें डालूँगी नमक हाफ़ टीस्पून, प्याज पे जायका डाल लें जितनी आपको ज़रूरत है। इनको भी हम अच्छे तरीके से यहाँ मिक्स कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम उसके अंदर ये मसाले शामिल करेंगे। प्याज हो चुका है, हल्का सा ब्राउन आ रहा। अब इसमें मैं सारे मसाले शामिल करूँगी, ये जो मिक्स किए हैं दही के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी थोड़ा सा इसमें डालेंगे। अच्छे तरीके से सारा मसाला इसके अंदर छुटा के साफ हो जाए, और हमारा पानी थोड़ा सा डालने से मसाला बनेगा भी थोड़ा सा अच्छा। मिक्स करेंगे। अब हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला तैयार हो चुका है, और अब इसमें सारे शलजम कटे हुए हम डाल देंगे। सारे शलजम इसमें डाल देंगे, और इनको अच्छे तरीके से हमने अब भूनना है ताकि अच्छे तरीके से इनको मसाला इनके अंदर जज़ब हो जाए। शलजम का भुजिया बहुत ही बेहतरीन बनता है। हल्दी की वजह से देखा आपने बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है।
शलजम ऐसी सब्ज़ी है कि आप उसको मूली गाजर की तरह कच्चा भी खा सकते हैं। बच्चों को इसका छिलका उतार के और जो मीठा शायद चेक करके नरम नरम बच्चों को दें, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कच्चा शलजम भी खाएँ। कच्चा शलजम भी ज़रूर खाना चाहिए। अच्छे तरीके से अब इसको मैं भून लूँगी। आज थोड़ी सी मैंने हल्की रखी है ताकि जल ना जाए मसाला, आराम आराम से भूनना है इसको। इनको मैंने भून लिया और अब 1 कप पानी डालूंगी। 1 कप पानी डालने के बाद इनको मैंने ढाँप देना और आंच हल्की करनी है। बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं करनी, बस नॉर्मल, ताकि इसके अंदर ये गल जाए। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और पानी बिल्कुल जो थोड़ा सा 1 कप डाला था खुश्क हो चुका है और शलजम भी हमारे गल चुके हैं। माशाल्लाह ये बिल्कुल गल चुके हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। 3 से 4 अदद हरी मिर्च कटी हुई इसके अंदर शामिल करेंगे और अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसके अंदर कोई पानी की ज़रा सी भी नमी हो तो वो ख़त्म हो जाए। घी वैसे तो अलग हो चुका है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भुजिया आप जिस चीज़ का भी बनाएं उसके साथ आप दही या पुदीने की चटनी ज़रूर बनाएं। पुदीने का रायता हो साथ या दही, तो फिर इस चीज़ को भुजिया को खाने का मज़ा और कुछ होता है। और साथ हरी मिर्च आप तैयार करें नमक डाल के, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ जैसे मैंने आपको जो मैंने रायता बनाया था दही और हरे धनिए का पुदीने का, उसमें मैंने आपको हरी मिर्च बनाने का तरीका बताया था। उस तरीके से आप साथ इसके वो भी तैयार करें हरी मिर्च की, तो फिर देखें कि आपको ये कितना टेस्टी आपका खाना होगा। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। तो इसको हमने भून लिया, भुजिया हमारी रेडी हो चुकी है और अब इस पर हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। ये बात याद रहे कि आप जिस चीज़ का भी भुजिया बना रहे हैं या गोभी बना रहे हैं, इनके ऊपर हरा धनिया ज़्यादा सारा डाला करें, क्योंकि हरे धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों पर। भुजिया के ऊपर ख़ुसूसन हरा धनिया ज़्यादा डालें। तो अब हम इसको तैयार हो चुका है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी शलजम का भुजिया बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।